হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পাঠ নং 5 উসসে না কেহনা এই পাঠটির প্রশ্নোত্তর তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পাঠটির প্রশ্নোত্তর তোমরা দেখে নাও। फर्स्ट ऑफ ऑल हलो अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र है, सभी पात्रों के नाम लिखो। उत्तर प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र है, उन पात्रों के नाम है बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी। क्वेश्चन नंबर ख बलवीर और लाजवंती में किस बात का बहस हो रही थी। उत्तर बलवीर और लाजवंती में फौज में भर्ती होने को लेकर बहस हो रही थी। बलवीर फौज में भर्ती होना चाहता था, पर लाजवंती चाहती थी कि वो घर रहकर जमीन को देखभाल करे। ग लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी। उत्तर लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोक रही थी क्योंकि वो बलवीर को खोने नहीं चाहता था। लाजवंती की पति फौज में थे, देश के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। लाजवंती का बड़ा बेटा शमशेर भी फौज में था, इसलिए वो चाहती थी कि वो बलवीर उसके साथ रहे। घ बलवीर की पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। बलवीर के पिता की मृत्यु फिरंगी के साथ लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट हलो बलवीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। बलवीर के पिता के एक वीर सिपाही थे, उसका बड़ा भाई भी फौज में है, इसलिए वो भी फौज में भर्ती होकर अपने पिता और भाई की तरह मातृभूमि की सेवा करना चाहता था। च हिंदुस्तान पर किसका हमला बोल दिया था। हिंदुस्तान पर चीन ने हमला बोल दिया था। नेक्स्ट बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था। उत्तर बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने बलवीर का विवाह करा देने की बात सोची। रुक्मिणी ने बलवीर को क्या खबर दी थी। रुक्मिणी ने बलवीर को शमशेर के शहीद होने की खबर दे दी। नेक्स्ट बलवीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई की शहीद होने जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना क्यों किया था। उत्तर बोलबे बलवीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई की शहीद होने के बाद माँ लाजवंती से कहने से मना किया था क्योंकि माँ ये चोट सह नहीं सकेगी। नेक्स्ट लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी। उत्तर लाजवंती कुएं पर जाने की जगह नंबरदार के यहाँ बलवीर का नाम लिखवा आई थी। नेक्स्ट बलवीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया। उत्तर बलवीर ने बड़े भाई की शहीद होने जाने की बात सुनकर अपने फौज में भर्ती होने का इरादा बदल दिया था। नेक्स्ट लाजवंती को उसके बड़े बेटे का शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुआ। उत्तर लाजवंती को उसके बड़े बेटे का शहीद होने का समाचार तारवाला से प्राप्त हुई थी। वो जब पानी भरने जा रही थी तब तारवाला उसे रास्ते में मिला था। नेक्स्ट देखे ना प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उससे न कहना सार्थ है या नहीं मंडली में बैठकर चर्चा करो और
अगर शीर्षक स्थान है तो क्या सार्थक है बताओ, और अगर सार्थक नहीं है तो इसके लिए कोई उपयुक्त शीर्षक उत्तर, प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उससे न कहना सार्थक है। जब शमशेर लड़ाई में शहीद हो गया था तब इनकी खबर लाजवंती को भी पता था और बलवीर को भी पता था, पर दोनों ही रुक्मणी से कहते हैं उससे ना कहना। बलवीर ये बात अपनी माँ लाजवंती से छिपाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ये चोट नहीं सह सकेंगी। लाजवंती ये बात बलवीर से छुपा रही थी, क्योंकि उसे लगता है बलवीर ये चोट नहीं सह सकेगा। इस शीर्षक के जरिए लेखक ने माँ और बेटी का बीच गंभीर स्नेह और प्यार को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बलवीर और लाजवंती की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करो और उनके बारे में उल्लेख कर लेखक कर कक्षा सुनाओ। दोनों से ये किस चरित्र ने तुम्हारे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों, सार्थक बताओ। उत्तर, बलवीर एक नौजवान लड़का था। वो एक देशमुख था, इसलिए अपने देश का सेवा करने के लिए वो फौज में भर्ती होना चाहता था। वो एक ज्ञानकारी बेटा भी था, इसलिए अपने माँ के खिलाफ जाकर वो फौज में भर्ती होना नहीं चाहता था। वो अपने माँ को बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने बड़े बेटे भाई के शहीद होने पर खबर मिलते ही उसने फौज में जाने का अपना इरादा बदल दिया था, क्योंकि उसके बिना उसकी माँ अकेली पड़ जाती। लाजवंती एक देशमुख नारी थी। उसने अपने एक बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। अब वो दूसरे बेटे को भी फौज में भेजकर मातृभूमि का कर चुकाना चाहती थी। वो एक साहसी नारी भी थी, इसलिए अपने पति के मृत्यु के बाद भी वो टूटी नहीं। मुझे लाजवंती के चारित्रिक ने ज्यादा प्रभावित किया। उसकी देश प्रेम को भी भावना से मैं ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन के 2 नंबर क्वेश्चन देखो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः एकवचन और बहुवचन के हैं। निम्नलिखित तो वाक्यों में आए संज्ञा पदों की वचन बदलाकर वाक्य फिर से लिखो। तो देखे ना को देखो, लड़का चिंता में खोया हुआ था, तो उत्तर बोलबे लड़का जगह हो जावे लड़के चिंता में खोए हुए थे। ख, बच्चे नारे लगाते हैं, उत्तर बच्चा नारा लगाता है। ग, ये इलाका वीरान पहाड़िया है, उत्तर दे बोलबे इस इलाके में वीरान पहाड़ी है। घ, आज अकबर में एक अजीब खबर छिपी है, उत्तर दे बोलबे आज अकबर में अजीब खबरें छिपी है। नेक्स्ट, मेरे देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं, मेरे देश का बहादुर सिपाही जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब नीचे दिए गए विभक्ति चिन्ह से वाक्यों को पूरा करो। तो এখানে का, के, की, को এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে দিয়েছে, তাহলে তুমি এখানে লাগিয়ে বসাবে, फिर ব্ল্যাঙ্ক কমপ্লিট করবে। तो फर्स्ट ऑफ ऑल হবে घर का काम थोड़ा है। ख, मैंने बड़े बेटी को फौज में भेजा। ग, हमारा देश की पवित्र धरती को रंधता चला जाता है। घ, मेरे देश की सुरमा जा रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। च, वे अपने देश की काम आने के लिए जान पर खिल गया। छ, इनमें अनेक बहनों के भाई है। नेक्स्ट, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने
তাহলে কিছু শব্দ দেখে নাও, যেটা আমি দাগিয়ে দিয়েছি সেটা শিখলে হবে তোমাদের, যেটা পরীক্ষাতেও আসবে, ইম্পর্টেন্ট। তো দেখে নাও, চৌকা হয়ে যাবে চুলহা, চৌকা হয়ে যাবে চুলহা, जुल्म हो जाबे अत्याचार, फौज हो जाबे सेना, फिरंगी हो जाबे अंग्रेज, उसके बाद वीर हो जाबे शत्रु, नारा नारा होबे बुलंद की जाने वाली सामूहिक अभिव्यक्ति, उसके बाद काबू वश, गनवा हो खोना, गवाना खोना, टूट पड़ना, हमला करना, कमर कसना, तैयार होना, तैयार रहना, अजीब आश्चर्य, कंगन हाथ का गहना, ताऊ पिता के बड़े भाई, चोट आघात। तो ये सब सीख लेना तुम लोग ने।